हेलो गाइस, व्हाट इज अप? दिस इज योर फ्रेंड फ्रस्ट्रेटेड इंजीनियर हियर। आज हम बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली सबका फेवरेट टॉपिक तो होता ही है, पर एप्टीट्यूड में आजकल ना गेट वालों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया है इसके रिगार्डिंग। ओके, पीजी कोई भी एग्जाम आप देने जाओ, यूजीसी नेट, तो प्रोबेबिलिटी आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। एज अ फुल ग्रोन टॉपिक भी इसको पढ़ाते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट में। एज मैथ्स में पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी को एज अ फुल ग्रोन टॉपिक भी पढ़ाते हैं, पर अपन पूरा का पूरा टॉपिक वो जो मैथ्स में पढ़ाते हैं वो ट्राई करेंगे कि भाई ये आधा एक घंटे में करने का। ओके, तो प्रोबेबिलिटी, पहले तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है भाई? प्रोबेबिलिटी की एक सिंपल डेफिनेशन है जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। व्हाट इज दैट? फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, राइट? टोटल आउटकम, परफेक्ट। ये वाली बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है। कितने चीजें हो सकती है अपॉन टोटल कितनी चीजें हैं। ओके, बहुत ही सिंपल बात है। ओके, कुछ तो ये दो बकवास से फॉर्मूले आपको याद करने पड़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप बोलोगे सर ये क्या, कैसे 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 भाई बताओ हमको कैसे? तो ये देख, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मान ले ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मान ले ये पूरा सर्कल है। ओके, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ये बाहर का सर्कल है और ये अंदर का सर्कल है। जब तू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेगा मेरी जान और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेगा मेरी जान, तो ये दोनों टाइम कैलकुलेट होगा ना ये इंटरसेक्शन वाला एरिया, तो एक बार माइनस करना पड़ेगा उसको, तो इससे वो वाला फॉर्मूला आता है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी, ये वाला फॉर्मूला भी रट लेना। ओके, रट लेना रट लेना, पर रट के ही भाई बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। दो ही फॉर्मूले रटने हैं, कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है। बाकी प्रोबेबिलिटी का आपको लॉजिक्स में बता दूंगा। ओके, पहले तो भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, प्रोबेबिलिटी ए हो तो बी नहीं होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो तो ए होनी नहीं चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम एप्टीट्यूड के लिए प्रोबेबिलिटी सीख रहे हैं, ना कि टोटल हमारा सब्जेक्ट सीख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अपन सिंपल अपना अपना मतलब की बात करते हैं। ओके, कॉइन की टॉस की बात करते हैं। अगर कॉइन टॉस किया, मुझे बताओ, एक तो हेड गिरेगा एक तो टेल गिरेगा। कुछ दलिंदर लोग होंगे, वो बोलेगा नहीं सर, एक मूवी में मैंने देखा था ऐसा खड़ा होता जी, कॉइन खड़ा होता। अरे भाई, वो उतनी ही प्रोबेबिलिटी से खड़ा होता जितनी प्रोबेबिलिटी है तेरे को बंदी मिलने की, समझ रहा है? विच इज लाइक 0.00001%। 1% भाई, घर वाले तो ढूंढेंगे ना तेरे लिए अरेंज मैरिज, अगर गवर्नमेंट जॉब भी लगाया तूने तो। ओके, तो देखो, हेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2 है। टेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2 है। ओके, अगर एक कॉइन हमने टॉस किया, अगर दो कॉइन टॉस किए, मुझे बताओ दो कॉइन क्या क्या हो सकता है? टेल टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, हेड हेड हो सकता है। बहुत सिंपल है। अभी आपको इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? और शो अस व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी इफ वी थ्रो टू कॉइन्स। क्या बोलेंगे? इफ वी थ्रो टू कॉइन्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट, क्या बोलेंगे वो? एटलीस्ट वन हेड, वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, मतलब एक हेड कम से कम होना। ये देखो, ये वाली केस में एक हेड है, ए वाली केस में एक हेड है, ये वाली केस में दो तो हो सकते हैं ना, कम से कम एक होना, मतलब दो हो सकते, तीन हो सकते, चार हो सकते, समझ रहे हैं जी? तो कितने टोटल में से ये क्या है? फेवरेबल, फेवरेबल एटलीस्ट वन हेड, मतलब ये तीन उसको फेवर कर रहा है, अपने इवेंट को फेवर कर रहे हैं, तो तीन। और टोटल कितने थे जी? चार थे, तो 3/4 आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। वैसे ही सिमिलर केस, अगर तीन कॉइन टॉस किए मेरी जान, ओके, तीन कॉइन अगर टॉस किए, कैसे कैसे हो सकता है? टेल 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 हो सकता, तीनों में टेल टेल हेड हो सकता, लास्ट वाले ने धोखा दे दिया, फिर बीच में वाले ने धोखा दे दिया, वो नहीं है रील, अब धोखा दिया लौड़े ऐसा। ओके, तो हेड टेल टेल, बाद में हेड हेड टेल, बाद में हेड टेल हेड, बाद में हेड, व्हाट इज दिस, हेड नहीं नहीं नहीं, टेल हेड हेड, और बाद में लास्ट में हेड हेड हेड। हो गए आपके कितने आउटकम आएंगे? एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, आठ आउटकम आएंगे। और इसी में घुमा फिरा के इसी में क्वेश्चन पूछते हैं, इफ वी थ्रो थ्री कॉइन्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट, एटमोस्ट टू हेड। तो ज्यादा से ज्यादा टू हेड, तो वन हेड वाले भी केस पकड़ने हैं और जीरो हेड वाले भी केस पकड़ने हैं, एटमोस्ट टू हेड। तो यहाँ पे एटमोस्ट 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 और वन हेड वाले भी केस पकड़ने पड़ेंगे और जीरो हेड वाले भी। तो कितनी हो गई प्रोबेबिलिटी? 7/टोटल। ओके, फेवरेबल अपॉन टोटल, बहुत इजी, बहुत इजी। ओके, 10 से वही करते आ रहे। ऑन टॉसिंग कॉइन्स 100 टाइम्स, ओके, 100 बार एक कॉइन टॉस किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 100 हेड्स। आपको मैं एक ट्री मेथड सिखाता हूँ, ओके, इसके लिए ट्री मेथड। ओके,
एक कॉइन है, उसका इवेंट है, समझो इवेंट है एक कॉइन होने का। ओके, उसमें 1/2 प्रोबेबिलिटी से क्या होगा, हेड होगा। 1/2 प्रोबेबिलिटी से क्या होगा, यहाँ पे नीचे होगा टेल। ओके, नीचे क्या होगा, टेल। ओके, वहां पे फिर से वो क्या बोल रहा है, 100 के 100 हेड होना। तो यहाँ पे भी अगर सेकेंड बार टॉस किया तो 1/2 क्या मिलेगा, हेड मिलेगा। 1/2 क्या मिलेगा, टेल मिलेगा। ओके, सेकेंड बार भी हेड होना था, तो ये वाले अपने इवेंट है। अगेन और एक बार टॉस किया, ओके, थर्ड भी हेड आया तो और एक बार टॉस किया, तो अगली बार क्या होगा, हेड आएगा, टेल आएगा। पर अपने को क्या कंसिडर करना है, हेड वाली केस। वैसे ही 100 तक जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, क्योंकि ये डिपेंडेंट है ना एक दूसरे पे। पहला हेड चाहिए, फिर दूसरा हेड चाहिए, फिर तीसरा हेड चाहिए, फिर चौथा हेड चाहिए। ऐसा बोला कि उन्होंने एक हेड चाहिए, कोई भी एक हेड चाहिए। नहीं तो हम क्या लेते, और लेते, और मतलब एंड, और मतलब ये प्लस। ओके, और मतलब प्लस। कब लेते ये, जब इनमें से एक हेड चाहिए, इस इनमें से एक हेड चाहिए। पर अपने को क्या बोला उन्होंने, 100 के 100 हेड चाहिए। तो ये क्या है भाई, पहला भी हेड चाहिए, दूसरा भी हेड चाहिए, तीसरा भी हेड चाहिए, चौथा भी हेड चाहिए। तो मल्टीप्लीकेशन साइन आएगा। हेड की प्रोबेबिलिटी पहले में कितनी है, 1/2, फिर दूसरे में 1/2, फिर तीसरे में 1/2, फिर चौथे में 1/2। ऐसे कब तक मल्टीप्लाई करना है, 100 आने तक। तो 1/2 अपॉन 100 विल बी योर आंसर, इट विल बी योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 100। टॉस किया आपने और 100 के 100 बार हेड आ गया। कितना कितना सही चीज है, समझ रहे हो तुम। मतलब भाई दुनिया में तेरे से ग्रेट बंदा कोई होगा ही नहीं, क्योंकि भाई ऐसे तो रोहित भी टॉस बहुत हार रहा है आजकल। ओके, डायस, डायस की बात करें, डायस अगेन। इसमें ना मुझे एक बात बतानी भूल गया मैं, इसमें और एक चीज ऐड कर देते, वो बहुत बड़े लोग आ रहते हैं, पता है ना आपको, बहुत बड़े लोग आ रहते हैं। तो क्या करेंगे, इसको कॉइन में दो टाइप बना देते हो, दो टाइप बना देते, एक बायस्ड, एक अनबायस्ड। एक बायस्ड बोलते, एक अनबायस्ड बोलते। बायस्ड में क्या, चीटिंग चीटिंग चीटिंग। और डमी डमी डमी, क्या, डमी कॉइन, डमी कॉइन। ओके, चीटिंग वाला कॉइन डमी कॉइन या बायस्ड कॉइन। अनबायस्ड कॉइन मतलब अपना गरीब वाला कॉइन जो अपन नॉर्मल रियल लाइफ में यूज करते हैं। भाई ये अनबायस्ड क्या होता है, चीटिंग वाला कॉइन होता है। एक मूवी याद है आपने बचपन में देखी होगी, ये एक भड़विया बच्चा रहता, वो दोनों साइड से हेड हेड लाता एक कॉइन को, और वो टॉस करता और खुद हेड बोलता और दूसरे को स्मशान भूमि में कुछ किधर तो भेज देता। ओके, तो वो हो गया बायस्ड कॉइन। ओके, तो एक की आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। नॉर्मल कॉइन में क्या होता है, 1/2 हमारी हेड के आने की प्रोबेबिलिटी है, 1/2 हमारी टेल के आने की प्रोबेबिलिटी है। पर बायस्ड कॉइन में क्या हो सकता है, 2/3 क्या हो सकती है, हेड की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, एंड 1/3 क्या हो सकती है, टेल की प्रोबेबिलिटी। और अगर और जो गंदा बायस हुआ तो 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 0 हेड आने की, क्योंकि हर बार टॉस करेंगे तो टेल ही आएगा, हर बार टॉस करेंगे तो टेल ही आएगा। मैं तो बोल रहा भाई, पैसा दो और बायस कर लो कॉइन को। ओके, यहाँ पे हो गया डायस। डायस की बात करें अपन, डायस क्या होता है मेरी जान, 1 2 3 4 5 6। लूडो खेलते होंगे, नहीं तो जंगली रमी वगैरह कुछ खेलते होंगे। नहीं नहीं, जंगली रमी तो पत्ते होते हैं ना, तो पत्ते तो आगे आ रहे हैं। ओके, लूडो की बात करते हैं अभी। लूडो खेलने वाली ये लड़कियों को पता होगा डायस कैसे होता है। डायस पर लड़कियों वो 2D नहीं होता, 3D होता है। ओके, इमेजिन कर पा रहे हो, ये लो ये लो, ये डायस। ओके, ऐसा होता है कुछ डायस। इसमें हर एक साइड को क्या होता है जी, एक एक क्या होता है इसमें, हर एक साइड को इधर 1 नंबर होगा, इधर 2 नंबर होगा, इधर 3 नंबर होगा, इधर 4 नंबर होगा, इधर 5 होगा, इधर 6, ऐसा कुछ तो नंबर रहता है। और ऐसा ऐसा करके फेंक देते तुम, ऐसा करके फेंक देते, एक नंबर आता उतना तुम आगे लेते। सही है। अभी बताओ मुझे, इसमें से हर एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, हर एक आने की प्रोबेबिलिटी अगर अनबायस्ड, अनबायस्ड मतलब चीटिंग वाला नहीं है बायस, डायस मतलब अपना नॉर्मल वाला डायस है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस वर्ड। तो नॉर्मल वाले डायस में 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 1/6, क्योंकि टोटल आउटकम कितने हैं, 6 है ना। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, 3 आने की 1/6 होगी, 4 आने की 1/6 होगी, 5 आने की 1/6 होगी, और 6 आने की हमारी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। ओके, और अगर बायस डायस रहा, बायस डायस मतलब चीटिंग वाला डायस। ओके, चीटिंग वाला डायस, या फिर उसको क्या बोलते हैं एग्जामिनर, बायस्ड। ओके, बायस्ड। ऐसे नहीं बोलते कि बायस्ड डिसीजन था, दैट अंपायर, दैट कंट्रीज बायस्ड डिसीजन रोन्ड माय करियर, और दैट सर वेर बायस्ड टुवर्ड्स द सीआर, क्योंकि सीआर उनकी चाटता था। ऐसे ओके, वही चीजें है बायस्ड। ओके, बायस्ड होना मतलब अभी 1 2 3 4 5 6 हमने देखा कि अनबायस्ड मतलब हमारा नॉर्मल डाय था,
उसमें सब कुछ आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6। पर आपका क्या रहता है, वो लूडो वाला है ना, लूडो वाला गेम आपका प्रोग्राम रहता है, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहती है, आपने देखा होगा बहुत ज्यादा रहती है, तो उतनी प्रोबेबिलिटी 3/6, तो 1 ही आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। बाद में 2 आने की प्रोबेबिलिटी 2 1 मान लेंगे, ओके 1। ओके, यहाँ पे पहले तो फ्रीक्वेंसी ले लेंगे 1, बाद में 3 आने की 1 मान लेंगे, 4 आने की 1 मान लेंगे, 5 आने की 1 मान लेंगे, और 6 भी बहुत बार आता है, ओके, क्योंकि उसको बाहर भी तो निकालना पड़ता है डायस को, इसलिए 6 भी वो बोलता है चलो यार क्या क्या याद रखोगे तुम ले लो भाई। तो ये देखो कितने फ्रीक्वेंसी हो गए टोटल, 3 1 4 5 6 7, और 7 और 3 10। तो डिवाइडेड बाय 10, 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 और डिवाइडेड बाय 10। तो 3/10 अपनी क्या हो गई, 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की 1/10 हो गई। तो देखो अलग अलग प्रोबेबिलिटीज है, तो ये वाला हो गया अपना डमी डायस, ओके। बहुत सारे एग्जांपल अपन देखेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। बहुत और कोई एक फैक्ट है वो आपको बताता मैं, इट इज लाइक सम टू डायस, ओके, टू डायस रूल। ये बहुत पसंद है एग्जामिनर को, ये पूछना बहुत पसंद है। और इसका कुछ नहीं भाई, एक टेबल बनाओ, ये पहले डायस पे बनाया, दूसरे पे बनाया, पहले पे बनाया, दूसरे पे 2, तो पहले पे 1, दूसरे पे 3, पहले पे 1, दूसरे पे 4, पहले पे 1, दूसरे पे 5, 1 6, बाद में ये 2 से भर लोगे आप, 2 2 2, उसके आगे बस 1 2 3 4 लगाना है, बाद में 3 से भर लो, 3 से भर लो, बाद में 4 से भर लो, और बाद में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, और बाद में बहुत क्वेश्चन, इजी इजी क्वेश्चंस पूछता है, जैसे कि इजी क्वेश्चंस क्या होते हैं, और टेल अस वेयर द डाई विल हैव इक्वल नंबर्स। ओके, दो डायस थ्रो किए, इक्वल नंबर्स कितनी बार होंगे, बताओ कितनी बार होंगे दो डायस पे इक्वल नंबर्स, 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 होगा, 4 4 होगा, 5 5 होगा, और 6 6 होगा। टोटल कितने हैं आउटकम हमारे, 6 इंटू 6, इट इज लाइक 36। आप बोलोगे सर 6 इंटू 6 कितने फास्ट किया आपने, कैसे किया भाई, परमिटेशन कॉम्बिनेशन सिखाया ना तुझे हरामी। तो ये क्या हो गया, पहला डायस थ्रू किया, कितने आउटकम आ सकते हैं, 6 आउटकम, 1 2 3 4 5 6। ओके, दूसरा डायस थ्रू किया, 6 आउटकम आ सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करना है, ओके, क्योंकि दोनों डायस थ्रू करने हैं। ऐसा है क्या कि एक और दूसरा है, नहीं है, दोनों डायस थ्रू करने हैं ना, तो 36 टोटल आउटकम आएंगे। 36 टोटल आउटकम आ गए मेरी जान, और ये आपने फेवरेबल आउटकम कितने हैं, सेम नंबर वाले 6 है, 6 डिवाइडेड बाय 36, 1/6, इट इज और प्रोबेबिलिटी की 6 सेम नंबर मिलेंगे। बहुत बार क्वेश्चन आता है, व्हेन वी थ्रो टू डाइस, ओके, टू डाइस, मैं लिटरली बना रहा क्वेश्चन, ओके, लिटरली बना रहा हूं, मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कॉल कर दिया है। व्हेन वी थ्रो टू डाइस, व्हाट इज अ सम, व्हाट इज अ चांस, व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम अबोव 10, सम अबोव 10। बताओ मुझे कौन से केसेस में, 5 और 6 वाले केस में अबोव 10 होगा, 6 और 5 भी हो सकती है केस, और 6 और 6, इससे ज्यादा कोई केस कोई इमेजिन कर पा रहा है, नहीं। तो 3 हमारे क्या है, फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम क्या है ऊपर ढूंढे, तो इट इज लाइक 36, सो इट विल बी लाइक 1/12 विल बी और प्रोबेबिलिटी। बकवास क्वेश्चन आते हैं इधर से। अभी आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जुआरी टॉपिक, ओके, जुगारू जुगारू लोग रहते हैं एकदम, रमी सर्कल, ये वो फलाना ढिमकाना, रमी सर्कल स्पॉन्सर अस। मैं आपका कितना प्रमोशन कर रहा, मत करो भाई स्पॉन्सर, भाड़ में जाओ भाई, रमी सर्कल के जाल में मत फंसना भाई। आह, मेरी इंजीनियरिंग की फीस वेस्ट कर दी मैंने उस पे, इसलिए बता रहा हूँ। ओके, कार्ड्स, ओके, कार्ड्स में क्या रहते हैं, दो टाइप रहते हैं, एक रेड कार्ड्स रहेंगे आपके, और एक रहेंगे ब्लैक वाले कार्ड्स, ओके। रेड में क्या रहेंगे आपके, हार्ट्स रहेंगे, ओके, हार्ट्स रहेंगे, एंड स्पेड्स रहेंगे, ओके, स्पेड्स रहेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा आपका, क्लब, हार्ट रहेंगे एंड स्पेड, सही है, नहीं हार्ट एंड डायमंड है, स्पेड कहाँ आ गया, डायमंड, ओके। रेड में क्या रहेंगे, डायमंड, और यहाँ पे क्या रहेंगे ब्लैक में, स्पेड, एंड व्हाट इज इट, क्लब। आप बोलोगे सर कार्ड्स का हमें पता नहीं है, भोसड़ी है, फिर कार्ड्स खरीद, 10 रुपए के आते हैं देख, ओके, सही से। तो हर्ट्स में क्या रहेंगे अपने, ओके, चार रहते हैं ऑनर्स, ऑनर्स हर एक में, हर एक इसमें, हर्ट्स में, डायमंड्स में, ओके। इस इनके शेप भी बताऊंगा एग्जाम में, भाई शेप दे दिए तो आप बोलोगे सर हर्ट कैसा होता है, हर्ट होता है ऐसा,
ये बहन के लौड़ों ने, ये बीटीएस वालों ने ऐसा करते ना, ऐसे करते ना बीटीएस वाले, तो इनका हार्ट रहता है ऐसा। वो एक्चुअली में वैसा नहीं रहता, ऐसा। दिस आर लाइक योर आर्टरीज, राइट कैट, जहां से आपका ब्लड फ्लो होता है, एंड दिस इज होल होल इज योर हार्ट। तो ऐसा करते जाओ ना कि ऐसा करते हुए भाई, बहुत चूतिया भाई। एक तो बीटीएस आर्मी, मुझे देख के ऐसा मन करता कि कहाँ कहाँ मारो इनको। ओके, तो यहाँ पे हो गया हर्ट का सिंबल हो गया। डायमंड, डायमंड ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, स्पेड, स्पेड कैसे, पेड़, जैसे कि पेड़। ओके, पेड़ कैसा रहता है, ऐसा ऐसा। ये वाला एक पेड़ मान लो, ये कोई तो दूसरे प्लांट का पेड़ है, और ये वाला क्लब का हो गया। ओके, हर्ट्स में क्या रहेगा, इधर हर एक इसमें दो पार्ट रहते हैं, हर एक इसमें क्या रहते हैं, दो पार्ट रहते हैं। ओके, हर एक इसमें दो कार्ड रहते हैं, सिमिलर कार्ड रहते हैं, सिमिलर कार्ड रहते हैं, तो एक का एक्सप्लेन करूंगा, वैसे ही सबके लिए होगा। तो इसमें रहेंगे ऑनर्स कार्ड, ऑनर्स कार्ड, और नॉन ऑनर्स, नॉन ऑनर्स और नॉट ऑनरेबल। ओके, ऑनरेबल कार्ड्स एंड नॉट ऑनरेबल, और ऑनर्स कार्ड और नॉट ऑनर्स कार्ड, ऐसे बोल सकते हो। ऑनर्स कार्ड कौन सा रहते हैं, इक्का, एस, एस। इट इज लाइक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्ड है ये, इक्का। ओके, इक्का कैसे रिप्रेजेंट, ऐसा कुछ तो रिप्रेजेंटेशन रहता है उसका। शायद एक ऐसा एक कुछ तो रहता है, बहुत मस्त रहता है उसका रिप्रेजेंटेशन, ऐसा रहता है। अगर डायमंड का इक्का रहा तो ऐसा बड़ा रिप्रेजेंटेशन, ऐसा कुछ तो देखा है मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा, पर एक का होता है। ओके, एक का, एक का मतलब क्या हो गया आपका, वन। ओके, आपका वन। ओके, बाद में क्या रहेगा आपका, जोकर, और नहीं नहीं, जोकर कहाँ भाई, जैक, जैक, जैक। क्या रहेगा आपका, जैक, किंग, और आपकी क्वीन। इन चारों को मिला के क्या बोलते हैं अपन, ऑनर्स वाले कार्ड। और नॉन ऑनर्स वाले कार्ड में क्या आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो गया ना, हो गए क्या, 13 कार्ड्स अपने, 13 13 रहते हैं हर एक पैक में, 13 13 रहते हैं। कितने रहते हैं देखो, 13 13 हर्ट्स में, 13 डायमंड्स में, 13 स्पेड में, और 13 क्लब में। भाई ये बहुत पसीना दे रहा। तो आप बोलोगे पहना ही क्यों, पत्थर नहीं हूं मैं, मुझ में भी नमी है, दी नहीं किसी ने, बस इतवात की कमी है। पता है लॉजिक नहीं बनता, फिर लॉजिक क्या बनता है तेरा, मुझे पूछने का कि क्यों पहना। पहने के लौड़े, मेरी मर्जी, मेरी रूम, मेरी दिनचर्या, मेरा सब कुछ, मैं कुछ भी करूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया अपने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये 8 और 8, एक 9 कार्ड हो गए, और यहाँ पे 4। अरे परफेक्ट परफेक्ट। ओके, तो आपको याद रहेगा, नंबर वाले कार्ड्स कहाँ से रहेंगे, 2 से 10 तक रहेंगे। बाद में एक का, बाद में एस, जैक, किंग, क्वीन, ऐसे रहेंगे। और वो हर एक इसमें, डायमंड में भी ऐसे ही होंगे, स्पेड में भी ऐसे ही होंगे, क्लब में भी ऐसे ही 13 कार्ड्स होंगे, हर एक इसमें 13 कार्ड्स है। तो बताओ, हर्ट्स और डायमंड में 13 13, तो रेड वाले सूट में कितने होंगे, 26 कार्ड। ब्लैक वाले सूट में अगर 13 नीचे तो 26 हो गए। और नॉर्मल वाले डेक में कितने कार्ड्स होते हैं मेरी जान, 52। नहीं लोड़े, नॉर्मल वाले डेक में 54 कार्ड्स होते हैं, क्योंकि दुकानदार आपको जोकर वाले भी 2 कार्ड घुसा के दे देता है। पर मोस्टली जोकर वाले कार्ड हम गेट के लिए इग्नोर करते हैं, बहुत सारे एग्जाम के लिए इग्नोर करते हैं, समझ रहे हो। अगर उसने बोला कि भाई 2 जोकर के भी कार्ड दिया, तो आपको वो भी कंसिडर करने पड़ेंगे। ओके, एग्जाम में। चलो, यहाँ पे करते हैं भाई, कुछ तो एग्जाम्पल होंगे, हम उनको सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। सपोज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लाइट बल्ब विल फेल ड्यूरिंग एनी 1 आवर पीरियड इज 0.05। देखो, मैंने हर बार बोला आपको, ट्री वाली मेथड से करना, हर बार आपका आंसर सही आएगा, समझ रहे हो। ट्री वाली मेथड ऑलवेज प्रिफर करना एग्जाम में, नो डाउट आपको ये मेथड कभी धोखा नहीं देगी। लाइट बल्ब, ओके, लाइट बल्ब, ओके, लाइट बल्ब। ओके, एक तो क्या होगा, वो चलेगा, एक तो क्या होगा, वो चलेगा मतलब पास होगा। ओके, पास होगा। नहीं तो क्या होगा, वो फेल होगा। ओके, तो 1 आवर में 0.05 फेल होने की प्रोबेबिलिटी है ना, 0.05। पास होने की कितनी हो जाएगी फिर, 95। सो कैसे 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 बोल रहा है तू, 95 कैसे होगी भाई, टोटल प्रोबेबिलिटी ना, टोटल प्रोबेबिलिटी, अगर आप ए और ए का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। ये बेसिक है, 10th स्टैंडर्ड के बच्चे भाई, 8th स्टैंडर्ड के बच्चे, 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को पूछूंगा ना मैं, उसको भी पता है। ओके, अगर तुझे नहीं पता ये चीज भाई, इलाज करा ले तेरा, फिर बहुत बहुत जरूरत है तुझे। लाइक कुछ कोर्सेज वगैरह होंगे इंटरनेट पे, सारे के सारे ले ले, क्योंकि सारों की जरूरत है तुझे। ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट अ गिवन लाइट बल्ब विल वर्क, तो चलेगा, पहले घंटे चलेगा तो इतने आ गई प्रोबेबिलिटी, दूसरे भी घंटे क्या होना चाहिए, वो चलना ही चाहिए। तीसरे भी घंटे क्या होना चाहिए, वो चलना ही चाहिए। और चौथे भी घंटे क्या होना चाहिए, वो चलना ही चाहिए। तो 0.95 to the power of 4 will be your answer. Again, you will be like, sir, we don't believe you.
why would we believe you? So don't believe me, bro. Just bring out the calculator. 0.95 into 0.95 into 0.95 into 0.95, 5 कहाँ पे गया 5? 0.81 आया, 81 के पास पास आंसर, 0.81 विल बी योर आंसर। वही है ना भाई। आगे और एक बार कैलकुलेट करेंगे। 0.95, ओके, 0.95 मल्टीप्लाइड बाय 0.95। ए यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी जिंदगी भाई। 0.95 इंटू 0.95 इतना कर लेंगे बाद में, ओके। और ये बचा वाला 0. ओके, कैलकुलेटर ने धोखा दे दिया। ओके, ये वाला कर लेना आप। 0.95 टू द पावर 4 क्या आंसर आएगा वो टिक कर देना आंसर में। सिंपल बात है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैं आपको बताऊंगा, माँ कसम, अगर इंटरनेट पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मेरे से बेहतर किसी ने पढ़ा दिया, इसमें का आपको मार्क नहीं जाएगा। 2025 गेट में क्वेश्चन आया था, मैंने राइट किया। तो कितने भी मेड इजी नहीं रहने दो या फिर गो क्लासेस रहने दो, कितने भी प्रोबेबिलिटी के कौन से भी टेस्ट सीरीज आप देने जाओ, कौन से भी प्लेटफॉर्म के, एजीटेक होंगे, ईपीटी हों या फिर नॉलेज गेट हों, कौन से भी प्लेटफॉर्म पे जाओ आप, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आपका गलत नहीं होगा। और आपको ये रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, आपका भाई है ना, आपको बिल्कुल कुछ भी रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात आए तो, ओके। क्यों रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है मेरी जान? मैं बताता ना आपको, मैं बताता, ओके। मैं बताता एकदम प्यार से, एकदम लाड से बताता आपको कि क्यों रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है। ओके, द बायस्ड कॉइन इज 7 टाइम्स। ये क्या है भाई? ओके, चलो देखते हैं। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स, द बायस्ड कॉइन। ओके देखो, बायस्ड, बायस्ड मतलब क्या होता है? चीटिंग वाला कॉइन। चीटिंग वाला कॉइन मतलब क्या होता है? डमी वाला कॉइन। डमी वाला कॉइन मतलब क्या होता है? फेक कॉइन। ओके, बायस मैंने सिखाया आपको। 7 टाइम टॉस किया, ओके। पहला कॉइन है, यहाँ पे पहला एक बायस्ड कॉइन ले लेंगे। एक कॉइन है जो चीटिंग करता है, चीटिंग करता है तो ऐसे सैड फेस से दिखाएंगे उसको, ओके। गेटिंग हेड्स, ओके, हेड्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरी जान? 2/3। वहां पे टेल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3। मैं बोला था आपको, अगर ये बायस्ड नहीं रहता तो 1/2 प्रोबेबिलिटी होती और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर ये क्या है? एक्चुअली आपका बायस्ड कॉइन है। इफ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर ऑल हेड्स और ऑल टेल्स इज वाई। ऑल हेड्स चाहिए उसको। देखो, ये हेड के बाद क्या चाहिए? 2/3, और एक बार हेड चाहिए, फिर और एक बार 2/3 हेड चाहिए, फिर और एक बार 2/3 हेड चाहिए। ऐसा कितनी बार चाहिए उसको? 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, ऐसे 2 to the power 7। और ऑल टेल्स, और बोला है, और के लिए क्या बोला है मैंने? प्लस। एंड के लिए क्या बोला है मैंने? मल्टीप्लाई। और बोला है तो क्या लिया मैंने? प्लस। ओके, ऑल टेल्स मतलब टेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3। अगेन टेल होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, और टेल के बाद और एक बार टेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3। तो 1/3 to the power 7, और देन 100y। ओके, y is y। तो ये अगर सॉल्व करोगे आपको तो y मिलेगा आपको, और 1000 से उसको मल्टीप्लाई करोगे और आपको आंसर में लिख देना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ओके। यहाँ पे आपको वह बस भाई दिमाग टुश, ओके। मैं आपको मजाक मजाक बता रहा हूँ, ओके। अभी ये आ गया शायद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मैं बोल रहा ना आपको, बिल्डअप दे रहा है इतनी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। भाई मक्खन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कुछ नहीं है भाई, डरना नहीं है, डरना नहीं है। नेक्स्ट 4 एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा, अगर 4 एग्जाम्पल आपने ध्यान से देख लिए, माह कसम कोई सा भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आन दो, अगर गलत हो गया, इधर 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 इधर, लड़के आके झापड़ देंगे, लड़के आके पप्पी देंगे, ओके चलेगा। चलो, द यूनिवर्सिटी हैज 2 डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट एंड आर्ट डिपार्टमेंट। ओके, साइंस डिपार्टमेंट है जो कि हम जैसे बच्चों का, आर्ट डिपार्टमेंट जो कि गांडू लोग, जो कि बैक बेंचर आप जैसे लोग होंगे। नहीं, मैं भी बैक बेंचर हूँ पर मैं साइंस से हूँ, ओके। तो यहाँ पे द साइंस डिपार्टमेंट एनरोल 70% ऑफ स्टूडेंट। 70% को कैसे लिखते हैं मुझे बताओ? 70/100 लिख सकता मैं उसको? लिख सकता। 0.7 लिख सकता मैं उसको? लिख सकता। इसी को तो सॉल्व करके 0.7 आया। तो कितना है टोटल में से? 0.7 बच्चे साइंस डिपार्टमेंट में, ओके। प्रोबेबिलिटी निकाल दी अपन ने। एंड आर्ट्स डिपार्टमेंट एनरोल 0.3। ओके, परसेंटेज बोला है तो 0.3 ले सकते। आगे से याद रखना, 30% को डायरेक्टली 0.3 ले लेना, ओके। द एवरेज पास रेट ऑफ साइंस डिपार्टमेंट इज 90। साइंस वाले डिपार्टमेंट में से 0.9, ओके। 90% को कैसे लिखेंगे? 0.9 बच्चे क्या होते हैं? पास होते हैं।
और कुछ भड़वे रहते हैं जो लड़की के चक्कर में जाके अभी बोल नहीं सकता, मैं ऐसे ऐसे बातें भाई क्या क्या बताऊं भाई, मेरे रूममेट ही हरामी साले। ओके, 0.1% क्या हो जाते, फेल हो जाते। बहुतों को गेमिंग का नशा होता है, करियर का नशा होता है, करियर का नहीं भाई, गांजा विंजा सब 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 चलता है, चरस गांजा, आओ कभी पुणे पिलाएंगे सबको। ओके, वेयर एज द आर्ट्स डिपार्टमेंट हैज पास रेट ऑफ 80%। देखो आर्ट्स डिपार्टमेंट वाले गलीच बच्चे, नीच हलकट एकदम, उनका क्या है, पास रेट कितना है, 80% है। ओके, और फेल रेट कितना है उनका, 0.2। अभी पूछा गया है। ओके, यू रैंडमली सेलेक्ट a student who has failed। ओके, क्या दिया है, who has failed, फेल्ड वाला इवेंट हो गया है, फेल्ड वालों में से बच्चा उठाया है, फेल्ड वालों में से बच्चा आपने उठाया है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज फ्रॉम आर डिपार्टमेंट, ये आ गई मेरी जान कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एक इवेंट हो चुका है, दूसरा होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ये आता है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अभी फेल हुआ है और आपको क्या पूछ रहे, बताओ कि वो बच्चा आर्ट्स का ही था क्या, बताओ वो बच्चा आर्ट्स का ही था क्या। वो क्या, देखो आगे का हो गया है, आगे का हो गया है, पीछे का पूछा है। ऑलवेज रिमेंबर, आगे का हो गया है, पीछे का पूछा है, तो क्या करोगे मुझे बताओ, क्या करोगे। देखो बहुत सिंपल बात है, ये वाला पूछा है, ये वाला पूछा है, 0.3 इंटू 0.2 लोगे आप, 0.3 इंटू 0.2 लोगे, डिवाइडेड बाय भी क्या रहेगा, 0.3 इंटू 0.2 रहेगा, प्लस प्लस वो ऊपर भी फेल वालों को पकड़ना है, ऊपर के भी फेल वालों को, तो ऊपर वाले फेल वालों को कैसे पकड़ेंगे अपन, 0.1 और 0.7 से, 0.1 और 0.7। हर एक क्वेश्चन आपका ऐसे सॉल्व होगा, करो सॉल्व भाई, क्या है इसमें, सॉल्व करना नहीं आता क्या भाई, कैलकुलेशन करना है, सॉल्व करना है, बस बात खत्म। ये क्या आएगा, 3 into 2 is 6, और दो के बाद डॉट लगाओ, 3 into 2 0.06 प्लस इधर क्या आएगा 0.07, इट विल बी टर्न आउट टू बी 6/13, और 6/13 को सॉल्व करोगे आपका आंसर मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल। अरे देखो यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है 6/13, बहुत ही इजीली आप हर एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करोगे ही करोगे इसके बाद। ओके, देखो अब फैक्ट्री हैज 2 प्रोडक्शन लाइन, 3 क्वेश्चन देखने हैं, बस बस 3 क्वेश्चन देखने हैं, स्किप करोगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चुनोगे। अब फैक्ट्री हैज 2 प्रोडक्शन लाइन। ओके, फैक्ट्री है, एक एक फैक्ट्री है ऐसी ऐसी, इधर से धुआं छोड़ती, धुआं धुआं धू, लाइन वन। ओके, लाइन वन एक है और लाइन टू एक है। ओके, लाइन वन प्रोड्यूसेस 60%, 60 को कैसे लिखना, 0.6, 0.6% कौन प्रोड्यूस करता है, लाइन वन। ओके, वाइल लाइन टू कितनी प्रोड्यूस कर रही है, 0.4। लाइन वन हैज अ डिफेक्ट रेट, डिफेक्ट रेट मतलब उसमें से डिफेक्टिव कितने हैं, तो 0.05 क्या है अपने डिफेक्टिव है, तो 0.95 क्या रहेंगे अपने अच्छे वाले रहेंगे, अच्छे वाले। ओके, लाइन टू के बारे में, वेयर एज लाइन टू हैज अ डिफेक्ट रेट ऑफ 10, तो 0.10 और 0.9, 0.1 क्या है, डिफेक्टिव है लाइन टू में, और अच्छे वाले कितने हैं, 0.9। ओके, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया। ओके, इंस्पेक्टर आया, एक फैक्ट्री में इंस्पेक्टर आया, देखो स्टोरी कितनी अच्छी सही है। रैंडमली सेलेक्ट करा उसने, रैंडमली, ओके रैंडमली नहीं, ओके रैंडमली सेलेक्ट किया उसने टोटल प्रोडक्शन में से। आफ्टर टेस्टिंग इंस्पेक्टर फाइंड दैट विजेट इज डिफेक्टिव। कैसी लंड किस्मत होगी फैक्ट्री के ओनर की, कि वो इंस्पेक्टर आया, उसने एक ही उठाया पीस, वो भी डिफेक्टिव निकला। देखो डिफेक्टिव निकला, डिफेक्टिव निकला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम लाइन वन, लाइन वन से प्रोड्यूस हुआ है, डिफेक्टिव हो गया। अभी मुझे बताओ, ये लाइन वन से ही प्रोड्यूस हुआ है ना, ऐसा पूछ रहा हूँ, मतलब ये आगे वाला हो गया है, पीछे वाला पूछ रहा है, आगे वाला हो गया है, पीछे वाला पूछ रहा है, ये क्या है मेरी जान, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एक इवेंट हो गया है, दूसरा वाला पूछ रहा है, इसमें क्या करना बोला है मैंने आपको, याद है क्या। देखो ये वाला पूछा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ले लेंगे डिफेक्टिव वाले की, तो क्या हो जाएगा 0.05 इंटू 0.6, 0.05 इंटू 6, इसका हो गया। अभी यही चीज नीचे लिखनी है, 0.05 इंटू 0.06, नहीं 0.6 है ना, ओके 0.6, प्लस प्लस क्या करना है, डिफेक्टिव इधर भी तो थे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये वाली, तो 0.4 इंटू 0.10। यही सॉल्व करो, आ गया आपका आंसर, लिख डालो एग्जाम में। भाई ये जेन्यूनली ये फालतू क्वेश्चंस नहीं है, ये 2-2 मार्क के क्वेश्चन है, माँ कसम बोल रहा है। इधर 2025 में क्वेश्चन था 2 मार्क का, 2014-24 में क्वेश्चन था 2 मार्क का, और ये बकचोदी, ये बकचोदी करने के लिए अभी गेट की डीए की एग्जाम दिया मैं, उसमें ये क्वेश्चन था भाई, 2 मार्क के लिए ऐसे मिल रहे, वो ऐसा बोल रहे कि लो भाई 2 मार्क लो, और आप बोल रहे नहीं सर, नहीं सर, कई को सर आप दे रहे मार्क सर, हम हमारे चूतिया टीचर से सीखेंगे सर, वो हमको लेंथी मेथड बताएंगे उससे करेंगे सर, ऐसे
मरा लो फिर खुद की। ओके चलो जल्दी से देखेंगे और एक क्वेश्चन, उसको मैं कहा और डीप जा सकते हैं गेट वाले, इतना ही डीप जा सकते कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इससे डीप नहीं जा सकते। जॉनी सिंस भी इससे डीप नहीं जाएगा, समझ रहे हो, इतना डीप क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओके, अब चार तरह के टॉयज बनाती है, एक हो गया वाइब्रेटर हो गया, ओके, एक मसाजर हो गया, एक सेंसर हो गया, और एक डिल्डो हो गया। ओके, ऐसे चार टाइप के टॉयज बनाते हैं। ओके, वो वाले तो इसको क्या बोलेंगे अपन, पहले वाले टाइप को बोलेंगे ए बी सी डी, बकचोदी नहीं करते हैं। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन को अच्छे क्वेश्चन की तरह लेते हैं, एकदम प्रॉपरली आपको डायग्राम की साथ बताएंगे हम। ओके, ये नाम तो मैं नहीं हटाऊंगा क्योंकि ये मेरे फेवरेट नाम है भैया। ओके, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन, बी वाला टॉय बनाया, सी वाला टॉय बनाया, डी वाला एक टॉय बनाया। ओके, एक फैक्ट्री ने, एक है, ये एक फैक्ट्री है, ऐसे 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 ऐसे, ये वाली एक फैक्ट्री है, यहाँ से धुआं धुआं धूम। ओके, चलो, तो ए बी सी डी है, अकाउंट फॉर 40%। ओके, ए कितना है 40%, तो 0.4 आपको बोला है मैंने, 40% को कैसे लिखते मियाँ, 0.4, 25% को 0.25, 20% को 0.2, और 0.15 लास्ट वाले को रिस्पेक्टिवली। ऑफ देयर आउटपुट 3%, 1% आर डिफेक्टिव। ए में से कितने परसेंट है, 3%, 3% को कैसे लिखेंगे, 0.03। अरे लौड़े, 3% मतलब 3/100 हुआ, 0.03 हुआ, वहीं पे 30% बोले तो क्या हो गया, 30/100 हो गया, तो 0.3 हो गया। इसमें कंफ्यूजन मत रख। ओके, इसमें कंफ्यूजन मत रख, 3% बोला, 0.03 ले, ये क्या है, डिफेक्टिव, डिफेक्टिव। ओके, यहाँ पे कितने डिफेक्टिव है, 1%, 0.01 डिफेक्टिव। बाद में यहाँ पे कितने हैं, 0.04 डिफेक्टिव। यहाँ पे देख पर आ रहा है डेटा। बाद में 0.02 डिफेक्टिव। ओके, मेरे कैमरा के पीछे अगर डेटा छुप रहा है, ये ले ये ले ये ले, देख ले भाई, ऐसा बोला था उन्होंने, ऐसा ऐसा ऐसा, तेरे से कुछ छुपा नहीं रहा मैं। ओके, छुपाने को नहीं है हम इधर। ओके, चलेगा, चलेगा मेरी जान। ओके, चले, चलो, तो आर फाउंड टू बी डिफेक्टिव इफ अ टॉय इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम प्रोडक्शन, इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। तो एक हरामी इंस्पेक्टर आया, फिर से क्या उसको मिला, डिफेक्टिव टॉय मिला। अभी वो क्या बोलेगा, बताओ हमको कौन सा वाला टॉय डिफेक्टिव है, ऐसा ही बोलेगा, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय टाइप डी। मतलब बताओ हमको ये डिल्डो ही था क्या, तो कैसे ढूंढेंगे हम उसको। तो ये देखो, ये दिया है, आगे का क्या किया है, हमको दिया है, पीछे का पूछ रहे हैं, पीछे का पूछ रहे उसका ऊपर लेने का 0.5, 0.02, और वही चीज हमको क्या लेना है, डिवाइड में भी लेना है, 0.15 इंटू 0.02। अभी बाकी के लोग में भी तो डिफेक्टिव है, तो बाकी के लोग का लो इसका और इसका लो मल्टीप्लीकेशन, इसका और इसका लो मल्टीप्लीकेशन, इसका और इसका लो, और सबको ऐड कर दो। कैसे ऐड करना है, 0.02, ओके, प्लस 0.2 इंटू 0.04, प्लस 0.25 इंटू 0.01, और लास्ट वाला क्या है, 0.4 इंटू 0.4 इंटू क्या है भाई, 0.03, 0.03। और आपका हो गया आंसर। इसको सॉल्व करो, ये पूरा डिवाइड में है, ये वाला नीचे कैलकुलेट करना, ये डिनोमिनेटर वाला है, ये न्यूमरेटर वाला है, और इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर मिल जाएगा। हो गया भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। किसको कोई दिक्कत है क्या, दिक्कत है क्या, नहीं है ना। चलो जल्दी से अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, बहुत लड़कियां बोलती है अकेली काफी हूँ, अकेली काफी हूँ, और मुझे मैसेज आते हैं बहुत लड़कियों के कि काफी अकेली हूँ, काफी अकेली हूँ। ओके, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है ये दो बातों में, और ये दो बातों का डिफरेंस आप इंजीनियर होने के नाते आप नहीं समझ पाओगे। जिस तरह आपको अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ नहीं आई, तो भाई ये कुछ नहीं समझोगे तुम जीवन में। अगर ये तीन एग्जांपल इतना बेस्ट तरीके से सिखाया, भाई तुम मर जाओ भाई, मर जाओ। ओके, a bakery has 15 different pastries. Okay, 15 different pastries है, consisting of 6 fruit pastry. Okay, 15 पेस्ट्री है बेकरी में, उधर में 6 फ्रूट है, 6 फ्रूट है तो कितने रहेंगे फ्रूट, और 9 क्रीम है, तो 6 फ्रूट की 6/15, 9/15 विल बी क्रीम। ओके, क्रीम और fruit. Okay, assuming that all selection are equally likely, what is the probability that 5 pastries are chosen for a display case? Array, nothing, nothing, nothing. Okay, 5 are chosen and they are like, okay, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ बकचोदी नहीं करते। कितनी रिकॉर्डिंग हो गई भाई, कितना टाइम हो गया भाई, 33 सेकेंड। ओके, ये होमवर्क के लिए ले लो, 33 मिनट हो गए होमवर्क।
मुझे कंसेप्ट सिखा दो, और कोई कंसेप्ट है क्या? ओके, फेयर सा फोर्स फेयर सिक्स साइडेड डायस आर रोल। ओके, चार डायस रोल किए। ओके, चार डायस रोल किए, तो टोटल कितना हो गया भाई? 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 क्या हो गए टोटल वेज? ओके, कितने वेज में वो आंसर कर सकता है बोला ना। पहले डायस के पास 6 6 6 6 6 6 6 6 क्या हो गया? 1296 हो जाएगा इसका मल्टीप्लीकेशन। प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ रिजल्ट्स बीइंग 22। 22 कब सम आएगा चार डायस पे बताओ मुझे। पांच 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 और पांच 10, 15 और 6। नहीं, ये तो 21 आ रहा है, तो ये एक ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे 6 6 12, 12 और 10 22, 22 आना चाहिए ना सम। हाँ, तो ये वाले केस में आ जाएगा 22 सम। और बाद में और कौन से केस में आ जाएगा 22 सम बताओ मुझे। 6 6 6 18 और 4। और इससे ज्यादा मुझे कोई केस नहीं दिख रहा। अभी इसके कितने केस होंगे? एक तो लास्ट पे 4 होगा, नहीं तो थर्ड वाले पे 4 होगा, नहीं तो इधर 4 होगा, नहीं तो इधर 4। तो टोटल केस कितने बने? 3 बने। और इधर केस कितने होंगे भाई? पूरा का पूरा परम्यूटेशन कर दो 4 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल और ये रिपीटेशन है, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल में यही सिखाया आपको, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में यही चीज सिखाया मैं आपको। तो क्या हो जाएगा? ये 24 हो जाएगा, और 4 तो 6 वेज हो जाएंगे। 6 और 4 प्लस 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 1296 विल बी योर आंसर। तो यहाँ पे क्या पूछा है? 10 डिवाइडेड बाय 1296 है, तो यक्स की वैल्यू पूछिए। एक्स की वैल्यू क्या है? 10 है। ओके, इजी क्वेश्चन, बहुत इजी। इन मल्टीपल चॉइस टेस्ट। ओके, चलो जल्दी से ये वाला करते हैं। ये वाला कुछ अलग है, मुझे पता है, याद है जितना याद है मुझे। इन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर टू करेक्टली। ओके, अभी ये वाला अगेन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है शायद। मल्टीपल चॉइस टेस्ट, एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट है। अ स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर टू द क्वेश्चन। ओके, एक तो उसको पता है आंसर, नहीं तो उसको नहीं पता है आंसर, नहीं पता है। ओके, गेस इट रैंडमली। ओके, उसको उसने क्या किया, एक में आंसर पता है उसको, एक में उसने क्या किया? गेस किया। ओके, गेस किया। ईच क्वेश्चन हैज 4 पॉसिबल आंसर एंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर इज 2/3। उसको पता है आंसर, और 1/3 क्या रहेगी? उसको गेस करना है आंसर। ओके, चलेगा। ऑब्वियसली 2/3 इधर है तो 1/3 इधर रहेगा। तो फॉलोइंग दिस सिनेरियो इन ट्री ट्री विजुअलाइजेशन एग्जाम में दिया होगा, हमें जरूरत है क्या? नहीं है भाई, वहां चुका। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर? नोज आंसर। ओके, नोज आंसर गिवन दैट आंसर वाज करेक्ट। ओके, मुझे बताओ ये चीज, अगर उसको पता है आंसर, भाई वो सही होगा ना, तो आज करेक्ट हो गया आंसर। क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अगर उसने गेस करा आंसर, कितने हैं? 4 पॉसिबल आंसर। ईच क्वेश्चन हैज 4 पॉसिबल आंसर, 4 है। तो हर एक क्वेश्चन में क्या होगा? 1/4 करेक्ट होगा। ये मानते हुए एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है ना मल्टीपल चॉइस में, और 3/4 क्या होगा? रॉन्ग होगा। पर यहाँ पे अगर उसको आंसर पता है, तो क्या होगा? सारा का सारा करेक्ट होगा। तो 1 प्रोबेबिलिटी से करेक्ट होगा। अगर उसने गेस किया तो 1/4 से करेक्ट होगा, और 3/4 से रॉन्ग होगा। चलो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर, नोज द आंसर टू द गिवन आंसर वाज करेक्ट? तो उसने करेक्ट आंसर कर दिया। उसने क्या किया? आगे का कर दिया, आगे का कर दिया, पीछे का क्या करने बोला है? ढूंढने बोला है। आगे का कर दिया, पीछे का करने ढूंढने बोला है। क्या है भाई इसका फॉर्मूला? याद है क्या? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताओ। 1 इंटू 2/3, 1 इंटू 2/3, 2/3 इंटू 1, यही नीचे लिया अपन ने। और बाद में करेक्ट वालों को मल्टीप्लीकेशन, करेक्ट वालों को जाने के तक 1/3 और 1/3 हो गया, आपका आंसर आ गया। इसको बस सॉल्व करना है मेरी जान। 2/3 डिवाइडेड बाई 2/3, और ये क्या आ जाएगा? 1/12 आ जाएगा। सही है। और इनकी एडिशन कैसे हो जाएगी? अरे 2/3 प्लस 2/3, और ये 1/12 आएगा। सही है। तो 1/12 करने के लिए इसको मल्टीप्लाइड बाय कितना करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, तो 9/12 आ जाएगा टोटल, और 2/3 आ जाएगा। सो इसको कैसे करेंगे? 3 4 जा 12 करेंगे, और इसको ऐसा उल्टा करेंगे तो 8/9 आएगा आपका आंसर। ओके, 8/9 आपका आंसर आएगा। देखते हैं, अगर आंसर नहीं हुआ 8/9, अरे आंसर है ना मेरी जान। क्योंकि देखो, मैं मैन्युअली आपके सामने कर रहा, सबके सारे के सारे कैलकुलेशन मैं आपके सामने कर रहा, तो थोड़ा तो आएगा प्रॉब्लम। ओके, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगा, कंसेप्ट में नहीं आएगा। ओके, बेस थ्योरम उसकी याद आ गई। उसको भी मैं बे बोलता था, वो चल बे बोल गई। चल बे लौड़े। छोड़ो भाई, कुछ नहीं होता है। जिंदगी है, जिंदगी, जिंदगी है भाई। मिलेगी भाई, मिलेगी एक दिन, ऐसी मिलेगी ना भाई, तुम सबको मैं इंस्टा की स्टोरी डाल के बताऊंगा। चलो, यहाँ पे बताएंगे। बेस थ्योरम की बात करते हैं। बेस थ्योरम को कुछ नहीं भाई, बेस थ्योरम एप्टीट्यूड के लिए नहीं है। अगर आपको
डीप मैथ, ओके, जॉनी सिंस वाला मैथ सीखना है तो आप वो चीज कर सकते हैं। अगर नहीं सीखना तो मेरे लिए बस ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना। तो कैसे याद रखना है मैं बताता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। आप बोलोगे सर ए बाय बी क्या है, इसको कैसे पढ़ते हैं मेरी जान, अपन ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किया अभी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, तो बी हो चुका है। यही तो बोल रहे थे हम इतने देर से, समझ रहे हो, ये वाला चीज हो चुका है, बताओ हमको ये वाली चीज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वही तो चीज सीख रहे थे अपन इतने देर से। ओके, ज्यादा कुछ नहीं है, चलो जल्दी से अपन थोड़े बहुत गेट की पीवाई की सॉल्व करा लेंगे। थोड़े बहुत आपको होमवर्क में दे देता, प्लीज होमवर्क करना, क्योंकि प्रैक्टिस से एप्टीट्यूड परफेक्ट होती है, ना कि किसी के सिखाने से। ये बात मेरी लिख के ले लो तुम। अ कपल हैज टू चिल्ड्रन, ओके, एक कपल है, उनको दो चिल्ड्रन है, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज इफ ओल्डर वन इज बॉय। पहले से ही हो चुका है एक चीज, बड़ा वाला बच्चा बॉय हो चुका है। अभी मुझे बताओ सेकंड वाले बच्चे की प्रोबेबिलिटी गर्ल होने की कितनी होगी, हाफ होगी, और बॉय होने की कितनी होगी, हाफ होगी। तो बॉय होने की, दो बॉयज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, 1/2 हमारा आंसर हो गया। सो कोई बच्चे सोचेंगे सर आपने ऐसा बोला था बॉय होने की प्रोबेबिलिटी गर्ल होने की, और दूसरा बॉय होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, पहला बॉय होने की 1/2। अरे बहन के लौड़े, उसने बोला है ना पहला वाला बच्चा बॉय है, कंफर्म वो मर्द है, पहला वाला कंफर्म मर्द है, तो वो दूसरे वाले को ढूंढना तू, तू पहले वाला हो चुका है इवेंट। वो क्या बोल रहा है आपको, देख देख देख, इस बार क्या करना था आपको, ओके, वो क्या बोला था, मैं क्या बोलता था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कब, ये वाला पता हो और ये वाला ढूंढना हो। अभी क्या पता था तुझे, मुझे बता मेरी जान, ये वाला पता था तुझे, पहला वाला बॉय हो चुका है, तो दूसरा वाला ढूंढना था, तो ये वाली प्रोबेबिलिटी बस कंसीडर करते हैं। ओके, कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, एग्जाम में ये वाला दिया है तो ये वाला ढूंढना है, या फिर ये वाला दिया है तो ये वाला, या अगर आगे वाला दिया है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी, अगर ये वाला दिया है तो इधर वाली प्रोबेबिलिटी उठा के लिख दे सीधा सीधा एग्जाम में। बहुत सिंपल बात, ज्यादा लॉजिक नहीं लगाने का। टू डायस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, टू डायस थ्रो कर दिए, ओके, टू डायस कितनी होगी भाई, टोटल आउटकम्स 6 × 6 36 हो जाएंगे, क्योंकि 6 इसके आउटकम 6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल हैव 6 फेसिंग अप, बहुत है यार, अच्छी क्वेश्चन है, ओके, छी, ओके, 6 फेसिंग अप मतलब क्या हो जाएगा बताओ मुझे, पहले डायस पे 6 आया, और इधर क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, दूसरे पे 6 आया, तो इधर क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। पर भड़वे एक केस तो भूल गया तू, 6 6 वाली दो बार आ रही है, समझ रहा है तू, तो क्या करना पड़ेगा, वो एक ही बार कंसीडर करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5, ओके, 5 इधर से, 5 इधर से, और 6 वाली एक ही बार लेनी पड़ेगी, 6 6, क्योंकि भाई आगे लिखो पीछे लिखो सेम ही बात है। तू अगर देख, गलती ना गांड की तरह होती है, गलती गांड की तरह होती है, खुद की दिखती नहीं है, वैसे कुछ समझ ले, होगे चलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 और 11 डिवाइडेड बाय 36, 11 डिवाइडेड बाय 36। भाई आज सारे आंसर सही आ रहे हैं यार, एक भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं, क्या बात है क्या बात है। देर आर 3 रेड सॉक्स, 3 रेड सॉक्स है, 3 लाल, लाल फूल गेंदा फूल मुन्ना भैया ब्यूटीफुल, 4 ग्रीन सॉक्स है। चलो ग्रीन वाले ग्रीन से ले लेंगे आपके लिए, देखो कितना हार्ड वर्क कर रहा मैं यार, लाइक और सब्सक्राइब ठोक दो महाकाल के नाम से। ओके, 3 ब्लू सॉक्स है, 3 रेड है। Okay, if you choose two socks, what is probability that they are of same color? Okay, same color, दो सॉक्स चूज करने हैं तुम्हें, दो सॉक्स क्या करने हैं, चूज। बनाओ अगेन ट्री डायग्राम, मैं बोला ना प्रोबेबिलिटी में ट्री डायग्राम, रेड रेड होने की प्रोबेबिलिटी, ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे क्या है, ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी। बताओ मुझे रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3 डिवाइडेड बाय टोटल कितना होगा, 4 और 3 और 10, ओके। और ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल कितने हैं, 4, और 4 आउट ऑफ 10, और यहाँ पे 3 आउट ऑफ 10, ओके, ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी। अभी दूसरा भी सॉक्स रेड होना, दूसरा भी सॉक्स क्या होना, रेड होना। पहला वाला तो निकाल लिया ना जी तुमने सॉक्स, निकाल तो लोगे ना वो बॉक्स में से, ताकि दूसरा देख पाओ, क्या ऐसा करोगे आप, पहला वाला ले लिया, दूसरा वो वापस फेंक दिया, फिर एक निकाल लिया, अब बोलोगे अरे दूसरा सॉक्स, अरे फिर से निकाल लिया, चूतिए पहला वाला निकाल लिया ना तूने सॉक्स, तो क्या हो जाएगा, टोटल कितना बच जाएगा, 9 सॉक्स बच जाएगा उसमें, उसमें से रेड कितना होगा, एक निकाल लिया तूने तो 2 बचेगा, ओके। ग्रीन, अभी ग्रीन की बात करते हैं, ग्रीन में क्या किया, तो तूने एक निकाल लिया था, तो टोटल कितने बचे, 9। और कौन सा वाला निकाला था, तू ग्रीन का निकाला था, ग्रीन के कितने थे, 4 थे टोटल, कितने बचे, 3, ओके सही है। ब्लू वाला एक निकाल लिया, ब्लू वाला एक निकाल लिया, तो बचे कितने बताओ मुझे, दो, दो बचे, सही बात है सही बात है, क्योंकि दो बचेंगे ना, एक वाला तो ब्लू तूने निकाल लिया,
बनाओ भाई, क्या करना है, क्या करना है, प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ सेम कलर, मल्टीप्लाई करो इसको 3 / 10, और ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए, होनी चाहिए। एक तो रेड दोनों होने चाहिए, और ओके, एक तो रेड दोनों, दोनों रेड की प्रोबेबिलिटी निकली, और दोनों ग्रीन, ओके दोनों ग्रीन, क्योंकि उसने क्या बोला है, सेम कलर के होना, कौन से कलर के होना वो बोला है कि नहीं, तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी, ओके ब्लू होने की 3 × 10, 3 / 10 इंटू 2 / 9, ओके परफेक्ट है ये। अभी करो भाई, ऑप्शन दिए हैं, सॉल्व करो, आ जाओ, मेंटोस वाली जिंदगी कर जाओ। 90, यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, 90, 90 90 90 सब में है क्या, हाँ 90 × 6 प्लस 90/12, और यहाँ पे 6/90, 6 और 6 12 12 24, 24/90 विल बी योर आंसर। अभी बोलोगे सर 24/90 आंसर ही नहीं है, भाई गधे की गांड की तरह मत कर, उसको नॉर्मलाइज भी तो करो, उसको शॉर्ट लिस्ट भी तो कर। 12 / 45 लिख सकते हैं इसको, 6 डिवाइडेड बाय, नहीं नहीं नहीं, 3 4 जा 12 लिख सकते हैं, और इसको 3 से डिवाइड होगा, ये कैसे होगा 3 से डिवाइड, 4 + 5 9 आ रहा है, तो ये डिविजिबल होगा 3 से, तो 3 1 जा 3 एंड इट विल बी लाइक 3 5 15, 3 जा 45, सो 4 / 15 विल बी योर आंसर। अगर नहीं आ गया तो आपकी माँ का भरोसा, अरे है आंसर, ओके आपकी माँ का भरोसा नहीं है, ओके डेंटिस्ट का सोचा है नंबर 1 ब्रांड विच इज लाइक कोलगेट, ओके। यहाँ पे अभी देखते हैं अपन, ओके राम अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू, अरे बहुत ज्यादा टाइम हो गया, ओके बहुत ज्यादा टाइम हो गया, ज्यादा अगर पढ़ा करूंगा मैं लेक्चर तो बहुत जन देखेंगे नहीं, ओके तो ये वाला होमवर्क कर लेना, ये वाला भी होमवर्क कर लेना, ये वाला भी होमवर्क कर लेना। अरे 3 ही क्वेश्चन है तो एक लेंगे, इसमें से कौन सा लेंगे भाई, नहीं मैं ऑब्वियसली भाई मेरे लिए जो इजी 2024 गेट, ओके चलेगा, ये वाला लेंगे, ओके 2024 गेट में पूछा गया है, ये देख बड़वे इसकी वजह से ले रहा मैं 2024 गेट में, ओके रिसेंट ईयर क्वेश्चन। When a 6 unbiased dice are rolled, okay 6 unbiased dice, 6 unbiased, unbiased means cheating वाले नहीं है, okay biased वाले मतलब cheating वाले, okay probability of getting all distinct number, okay all distinct, सारे के सारे distinct होना, सारे के सारे distinct नंबर होना। मुझे बताओ ऐसा कर सकता क्या मैं, सारे के सारे डिस्टिंक्ट नंबर होना, इसलिए टोटल मैं निकाल लूंगा, टोटल कितने होते, माइनस क्या करूंगा मैं, सारे के सारे सेम, सारे के सारे सेम, सारे के सारे सेम, ओके चलेगा, ये भी चलेगा। अगर ढूंढना है आपको तो इस तरीके से कर सकते हैं अपन, ओके सारे के सारे डिस्टिंक्ट नंबर, ओके चलेगा चलेगा चलेगा। देखते हैं कैसे कैसे अप्रोच करना है, मुझे भी कुछ याद नहीं है भाई, बिल्कुल सॉल्यूशन याद नहीं है, ओके आई प्रॉमिस यू। डिस्टिंक्ट नंबर होना तो टोटल निकाल लेते हैं अपन, टोटल कितने चॉइसेस होंगे, ओके प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल डिस्टिंक्ट नंबर, प्रोबेबिलिटी टोटल चॉइसेस कितने होंगे, टोटल 6 डायस थ्रो किए उन्होंने, 6 डायस थ्रो किए, तो 6 × 6 × 6 × 6 इज इक्वल टू 6 to the power 6 होगा, ओके 6 to the power 6 आउटकम्स विल बी देयर, एंड टोटल जिसमें सारे के सारे सेम है, सारे के सारे सेम होने के 1/6 1/6 1/6 एंड 1/6 एंड 1/6, ओके सारे के सारे सेम आ गए, ओके 6 एक तो सेम आया, नहीं तो 1 सेम आया, नहीं तो 2 सेम आया, नहीं तो इसके लिए मल्टीप्लाई बाय 6। क्यों मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि 6 हो सकते हैं ना, सारे के सारे 1 सेम हो सकते, सारे के सारे 2 सेम हो सकते, सारे के सारे 3 सेम हो सकते, सारे के सारे 4 सेम हो सकते, सही है। तो टोटल माइनस इतना किया अपन ने तो सारे डिस्टिंक्ट मिल जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, लग रहा है, ओके कंफर्म अपन नहीं है, ओके तो यहाँ पे देखेंगे टोटल आउटकम्स, ओके टोटल आउटकम्स विल बी दिस एंड दैट एंड दैट एंड दैट, वन विल बी देयर एंड वन, ओके अरे नहीं, ये तो अरे ये तो बहुत इजी लॉजिक था, ओके तो भाई अगर छह छह आएंगे ना बस, सारे के सारे सेम कब होंगे, 1 1 1 1 1 1, इसको कैसे भी अरेंज करो, 2 2 2 2 2 2, अरेंजमेंट मैटर करता है क्या कॉम्बिनेशन में, नहीं 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4, तो ये करना है डिवाइडेड बाय कितना करना है अपने को, बस 6 to the power 6 करना है, और आपका आंसर आ जाएगा शायद से, शायद से, ओके प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल डिस्टिंक्ट नंबर्स 6 अनबायस्ड डायस आर रोल्ड, भाई इसमें तो बहुत बड़ा आंसर हो रहा है जी, 6 unbiased dice are rolled simultaneously. The probability of getting all distinct numbers. Okay, distinct numbers ढूंढने हैं, सारे के सारे distinct होना। Okay, पहला अगर मान लो पहले के पास 6 चॉइस है, okay, पहले के पास 6 चॉइस है, दूसरे के पास कितने होंगे 5 चॉइस, बाद में तीसरे के पास 4, बाद में 3, बाद में 2 और बाद में 1, इस टाइप से जा सकता है मैं, और टोटल कितने होंगे 20, 6 × 6 × 6 to the power 6 6 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 × 2 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4
एंड टू थ्री सा हो जाएगा, 5 into 2 इज लाइक 10, सो 2 इधर भी 3 के साथ हो जाएगा, सो 5 डिवाइडेड बाय 3 3 सा 9, 9 6 सा 9 6 सा इट इज 54 एंड 6, तो इस 32 324 324 5/324 है क्या आंसर? ओह फक, बहुत सारे अप्रोचेस इसीलिए बोलता मैं गेट में अप्लाई करने चाहिए, ओके, हर बार, ओके। तो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने बेसिकली, देखो टोटल फेवरेबल आउटकम्स बताओ मुझे, टोटल फेवरेबल आउटकम, प्रोबेबिलिटी, ओके, और टोटल आउटकम, ओके। व्हाट इज फेवरेबल आउटकम? जो अपने हित में है, अपने साइड में है। तो अलग अलग नंबर होने के लिए फर्स्ट वाले डायस के पास कितने चॉइस है? 1 2 3 4 5 6। सेकंड वाले डायस के पास अगर इसने 1 ले लिया तो ये इसके पास कितने चॉइस बचेंगे? 5 चॉइस बचेंगे। तीसरे वाले डायस के पास 4 चॉइस बचेंगे। चौथे वाले डायस के पास 3 चॉइस। पांचवे वाले डायस के पास 2 चॉइस। छठे वाले डायस के पास 1 चॉइस। तो यही तो किया मैं, 6 into 5 into 4 into 2 into 1, सारे के सारे डिस्टिंक्ट। और टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? हर एक के पास कितने चॉइस होंगे टोटल में? 6 6 6 6 6 6 6। यही सॉल्व किया और आपको आंसर मिल गया। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, रही बात, दिस वाज लाइक फॉर अ डेमो वीडियो जिसको मैं पब्लिक करने वाला हूँ बहुत जल्दी। पर मेरे बहुत सारे ऐसे ही वीडियोस, ओके, लाइव स्ट्रीम्स मेंबर्स ओनली में अवेलेबल है। मेंबर्स वाला ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। मेंटरशिप जो थी मेरी टॉप 30 बैच की वो तो क्लोज है अभी, ओके। 30 मेंबर्स मुझे मिल चुके हैं। अभी ये वाला होगा जो कि मैं आपको पर्सनली मेंटर नहीं कर पाऊंगा इतना ज्यादा कॉल वगैरह करके, पर आप फिर भी हमारे मेंटरशिप वाले एक आधे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, जिधर आपको बहुत कुछ गाइडेंस मिल जाएगा, ओके। रिसोर्सेज तो आपको एटलीस्ट फ्री मिल जाएंगे, ना कि मेरे से बातचीत हो पाएगी डेली, पर आपको एटलीस्ट रिसोर्सेज तो फ्री मिल पाएंगे। इस बार की सुपर 30 बैच इज क्लोज, तो होपफुली आपको अगर चाहिए तो जल्दी से जाओ, चैनल की मेंबरशिप अवेलेबल है, वो खरीद सकते हैं आप, ओके। 29 रुपीज से शुरुआत है, ऐसे कुछ आपको धुआंधार नहीं मांग रहा मैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय बाय, दिस इज योर फ्रेंड, फ्रेंड, फक यू, बाय बाय।